हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे, हम इसमें कवर करेंगे बायोग्राफी ऑफ क्या तो सचिन पायलट की बायोग्राफी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें। बात करेंगे राजस्थान पॉलिटिक्स और सचिन पायलट की। राजस्थान पॉलिटिक्स अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से गहलोत सरकार क्या है तो गहलोत अलग हो चुके हैं, सचिन पायलट अलग चुके हैं, कांग्रेस अलग हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। राजस्थान गवर्नमेंट की बात हम करेंगे जिसमें राजस्थान की बात है। तो हम राजस्थान को जानेंगे। राजस्थान, फर्स्ट ऑफ ऑल, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया के अंदर एरिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा है। यहाँ की खासियत हम देख लें। यहाँ थार डेजर्ट है यहाँ। उसके बाद अरावली रेंज है, अरावली की पहाड़ी है। अरावली एक ऐसा पहाड़ है जो हिंदुस्तान में सबसे पुराना है। उसके बाद आता है लूनी नदी, इसमें बहती है थार रेगिस्तान में, थार डेजर्ट में लूनी नदी जो लुप्त हो जाती है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और क्या है तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं विजिट करने के लिए। बहुत खूबसूरत जगह, पिंक सिटी के नाम से कहा जाता है इसे। ये राजस्थान के बारे में। राजस्थान की क्या तो पॉलिटिक्स को हम जानेंगे तो 1993 से हम देखें। कब से मैं देखूं इसको, 1993 से हम देखें। 1993 से 38 की 98 के बीच जो था वो थी बीजेपी की गवर्नमेंट। फिर हम देखेंगे 98 से 3 का जो था वो थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे। फिर 3 से 8 में 2003 से 2008 की बात करेंगे तो उसमें वसुंधरा राजे बनी। फिर 8 से 13 का देखेंगे, फिर गहलोत आए। और 13 से 18 वाला हम देखेंगे तो फिर क्या तो वसुंधरा राजे आई। और 18 से 23 ये आया कांग्रेस की गहलोत सरकार। हम देखेंगे सचिन पायलट की बायोग्राफी और इसमें हम बात करेंगे उनके क्या तो बचपन को, बर्थ को, फैमिली को, एजुकेशन को, पर्सनल लाइफ को, पॉलिटिकल करियर को, किस तरीके से स्टार्ट हुआ सचिन पायलट की। सचिन पायलट डिप्टी फॉर्मर क्या तो डिप्टी सीएम है, क्या तो एक्स डिप्टी सीएम है ये राजस्थान के। क्या तो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस हैं राजस्थान के। प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के राजस्थान के अंदर। इसकी हम बात करेंगे, इनके बायोग्राफी को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने राजस्थान को मैंने देख लिया कि किस तरीके से 1993 98 बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। और उसके बाद 2018 में बनने के बाद 2018 में हमारी कह तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमने देखा कि कह तो ये सचिन पायलट और क्या तो अशोक गहलोत में अनबन रही गई थी। हम देखेंगे कि अशोक गहलोत ने कहा था कि हम सीएम पद के लिए, और सचिन ने भी कहा था कि हम सीएम पद के लिए आएंगे। फिर बाद में बहुत सारी मीटिंग होने के बाद एक बार बात मानी जाती है कि डिप्टी सीएम क्या तो सचिन पायलट रहेंगे और अशोक गहलोत सीएम रहेंगे। अशोक गहलोत के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट कमेटियाँ थी, जितनी भी कैबिनेट थी, वो सब एक जगह थी। और इनके पास जो था वो क्या तो बहुत क्या तो छोटे छोटे लेवल की थी। होम मिनिस्टर अफेयर्स ये सब जो थे वो अशोक गहलोत के अंदर था। और ये क्या तो सचिन पायलट के अंदर उनके मन मुताबिक नहीं था। तो इसी में अनबन होते रहे। एक बार हम देखेंगे कोटा का जो मामला होता है, बच्चे मारे जाते, तो इसमें सचिन ने अलग कहा था और कांग्रेस पार्टी और गहलोत ने अलग क्या तो अपना विचार रखा था कि पॉलिटिक्स नहीं खेला जाए बच्चों के इस पर, और इस पर अलग कहा था। तो हम देखेंगे कि पॉलिटिकल करियर सचिन पायलट की स्टार्ट होती कहाँ से है। इनके जन्म के बाद क्या तो इनके फादर को भी जानेंगे। तो ये सब चीज़ें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सचिन पायलट के बर्थ और फैमिली एजुकेशन को हम। सचिन पायलट बोर्न ऑन 7 सितंबर 1977 को सचिन पायलट पैदा होते हैं। कहाँ होते हैं? सहारनपुर यूपी में। कहाँ पैदा होते हैं? 1977 में सचिन पायलट 7 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जगह में ये पैदा होते हैं। लेट कांग्रेस लीडर, उनके जो फादर का नाम होता है राजेश पायलट और उनकी माँ का नाम होता है रामा पायलट। सचिन पायलट की माँ का नाम रामा पायलट और पिता का नाम राजेश पायलट। राजेश पायलट जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके थे। और पॉलिटिकल इंसेंसर विलेज जो था इनका वैदपुरा, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इनका जो करियर है क्या तो इंसेस्टर्स का, इनके पहले क्या तो फादर क्या तो ग्रैंडफादर, वो सब जो रह चुके हैं उन जो वैदपुरा में रह चुके हैं। कहाँ? वैदपुरा, नोएडा, यूपी में रह चुके हैं। लेकिन अशोक क्या तो सचिन पायलट कहते हैं मुझे राजस्थान से बहुत लगाव है और मैं हार्डली क्या तो लव करता हूँ राजस्थान से। राजस्थान क्या तो इनके जो फादर थे वो पायलट थे, वो कहीं भी रहते थे तो वो वहाँ लेकर के सबों को रहते थे। ठीक है। तो क्या तो राजेश पायलट खुद एक कांग्रेस लीडर रह चुके हैं। इनकी करियर जो स्टार्टिंग होती है वो 1979 में स्टार्ट होती है। राजेश पायलट बहुत गद्दावर नेता रहते हैं। इनकी लाइफ भी बहुत कठिन गुजर चुकी है। राजेश पायलट के पहले दूध बेचा करते थे और फिर क्या तो ऐसे ही देखते देखते क्या तो एक पायलट बने।
और फिर बहुत मतलब ऐसे ही नहीं बन गया, बहुत क्या तो मेहनतें करनी पड़ी उसके बाद बने। फिर रामा पायलट, राजेश पायलट के गुजरने के बाद, निधन होने के बाद, एटेंडम उनका क्या तो डेथ हो गया। उसके बाद रामा पायलट उनका ये तो लीडरशिप की, वो भी एक गद्दावर नेता रह चुकी। राजेश पायलट क्या तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी रह चुके हैं। तो इस तरीके से राजेश पायलट के देखते देखते सचिन पायलट ने शुरू में कहा था कि मैं क्या तो पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ूंगा, लेकिन बाद में इन्होंने जुड़ गए। अब स्टार्ट करते हैं सचिन पायलट की क्या तो स्कूलिंग कहाँ से हुई। सचिन पायलट की स्कूलिंग जो वो एयरफोर्स बाल भारतीय स्कूल न्यू दिल्ली में हुई, क्योंकि उनके फादर वहीं रह रहे थे उस वक्त। और राजेश पायलट ये पायलट थे तो भाई कहीं भी हिंदुस्तान में जा सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी स्कूलिंग न्यू दिल्ली में, उसके ग्रेजुएशन जो हुआ संत स्टीफेंस यूनिवर्सिटी में, उनकी दिल्ली में ही क्या तो ग्रेजुएशन हुई। ग्रेजुएशन करने के बाद इनका एमबीए की ख्वाहिश हुई कि एमबीए मुझे करना है। तो एमबीए करने के लिए वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेनिनसिल्वेनिया क्या तो फिलाडेल्फिया, ये यूएसए चले गए। कहाँ चले गए? यूएसए से इन्होंने एमबीए किया। उसके बाद ये फिर आए तो डिप्लोमा इन मार्केटिंग आईएमटी गाजियाबाद से की। कहाँ से की? आईएमटी गाजियाबाद से की एमबीए करने के बाद यूएसए से। अब उसके बाद आते कि सचिन पायलट वर्क एज द दिल्ली ब्यूरो ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से दिल्ली ब्यूरोज में, दिल्ली ब्यूरोज के जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग थे उनमें इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने एम्प्लॉय के रूप में अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जो थी उसमें इन्होंने 2 साल तक काम किया। कितने सालों तक? 2 सालों तक काम किया। ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग होती है इनकी पर्सनल लाइफ। तो क्या तो ये थे इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो स्टार्टिंग हुई। उसके बाद क्या तो इन्होंने 2004 में क्या तो इन्होंने शादी की। तो इसका जो पर्सनल लाइफ था वो बहुत क्या तो खतरनाक था। खतरनाक नहीं बल्कि लव स्टोरी थी इनकी। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला जो थी ये एक दूसरे से प्यार करते थे। पहले ये इंग्लैंड में जब थे तो वहाँ इन्होंने एक दूसरे को क्या तो मैरिज सेरेमनी या फिर कोई फंक्शन ऐसा हुआ था क्या तो घर के माहौल का ही, तो इन्होंने एक दूसरे से मुलाकात की। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बातें चलने लगी। फिर सचिन पायलट इंडिया रिटर्न चले आए वहाँ से और सारा अब्दुल्ला वहीं रहने लगी। फिर इनकी चैटिंग वेटिंग सब कुछ होने लगा। सब कुछ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दो ऐसा है कि सचिन पायलट के घर से क्या तो मान गए। लेकिन सारा अब्दुल्ला क्या मानना बहुत क्या तो कठिन था। लेकिन इन्होंने माना नहीं। फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं मारे, उमर अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं मारे। और जब इनकी शादी हो रही थी उस वक्त फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड लंदन में थे और क्या तो उमर अब्दुल्ला हॉस्पिटलाइज थे। वो क्या तो बत्रा हॉस्पिटल में दिल्ली में ही हॉस्पिटलाइज है। जब इनकी शादी हुई तो पूरे पॉलिटिक्स के जितने भी नेता थे वो सब की नज़र इस पर ही थी। तो इनकी शादी, सचिन पायलट की शादी जो होती है फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से 15 जनवरी 2004 को। फारूक अब्दुल्ला इज द फॉर्मर सीएम। फारूक अब्दुल्ला खुद फॉर्मर सीएम जम्मू कश्मीर के, ये भी पॉलिटिक क्या तो लीडर हैं। चेयरपर्सन ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी चेयरपर्सन है। और क्या तो उमर अब्दुल्ला भी सीएम रह चुके हैं, फॉर्मर सीएम जम्मू कश्मीर के। कपल हैज़ 2 सन्स। इसके पास 2 बेटे हैं, आरान एंड विहान। कौन है? आरान एंड विहान। इन दोनों के पास 2 बेटे हैं। अब स्टार्ट होती है ये क्या तो आप देख सकते हैं सारा अब्दुल्ला और ये सचिन पायलट 2004 में भाई दोनों एक बंधन में बंध गए थे। ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? पॉलिटिकल करियर के बारे में हम बात करेंगे। सचिन पायलट के पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होती है 2004 से। कब से? 2004 से सचिन पायलट एक क्या तो दौसा से इलेक्शन लड़ते हैं, लोकसभा इलेक्शन, जो 2004 में 26 साल की उम्र में ये क्या तो सबसे यंगेस्ट लीडर बन के एमपी बन के आते हैं। 26 साल की उम्र में मात्र इन्होंने दौसा कंस्टिट्यूएंसी से 2004 में लोकसभा इलेक्शन फाइट किया था और विन किया था। उसके बाद ये यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। 2009 में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और किरण महेश्वरी को इन्होंने ह्यूज मार्जिन से हरा दिया था। लगभग 72,000 कुछ वोट से इन्होंने क्या तो किरण महेश्वरी को, बीजेपी की लीडर है, उन्हें हरा दिया था 2009 में। 4 में भी जीता, 9 में भी जीता। उसके बाद ऑल्सो मेंबर ऑफ लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी होम अफेयर्स में इनको कहते हो जगह दी गई। फिर 2012 में जो सेकेंड टर्म में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनी थी उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स बनाया गया और ये कहते हो यंगेस्ट कहते हो मिनिस्टर में शामिल हो गए थे। फिर स्टार्ट होता है कि सचिन पायलट लॉस्ट 2014 का जो इलेक्शन था वो अजमेर कंस्टिट्यूएंसी हार जाते हैं। बीजेपी के जो एमएलए सनवर लाल हैं वो जीत जाते हैं, है ना, वो 2014 में। बाद में 2014 में हारने के बाद क्या होता है इनके करियर में कि इन्हें बना दिया जाता है 2014 में प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। 2014 में बना दिया जाता सचिन पायलट को। अब 2014 में बना दिया तो ये 4 साल खूब क्या तो कंटिन्यूअसली लगे रहे।
राजस्थान के साथ। और रिजल्ट क्या दिया, 2018 में लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्शन हुआ उसमें यूनुस खान को इन्होंने हरा दिया। अब यहाँ से ये टोंक सीट जीत गए थे। अब क्या हुआ कि बहुत मेहनत करने के बाद इनकी क्या तो डिज़ायर थी कि मैं भाई सीएम पद के लिए रहूँगा, और इन्होंने बहुत मेहनत भी की थी बिल्कुल। तो सीएम पद के लिए उन्होंने कहा था कि मैं अब सीएम पद पे रहूँगा। लेकिन बाद में इन्हें क्या तो बहुत सारे क्या तो अशोक गहलोत तो 2018 से ही गड़बड़ अनबन चलने लगी थी। तो भाई इन्हें ना डिप्टी क्या तो सीएम नहीं बनने था, डिप्टी सीएम बनाया गया। फिर उन्होंने अपने पास होम मिनिस्ट्री रखी, कैसे अशोक गहलोत ने सब कुछ अपने पास रखा। फिर क्या तो एमपी वाले इलेक्शन में अशोक गहलोत के बेटे ने क्या तो फाइट किया था एमपी का इलेक्शन, तो उसमें इन्होंने लग गए। तो फिर वहाँ भी देखते हैं तो इसमें भी अनबन हो जाती है। फिर कोटा वाले मामले में देखते हैं कि कोटा वाला बच्चे में जो डेथ होती है, तो अशोक गहलोत के अलग क्या तो विचार थे, सचिन पायलट के अलग विचार थे, और कांग्रेस अलग कह रही थी। तो ये सारे अनबन शुरू से ही 2018 से ही दिख रहे थे। लास्ट में आकर के 2020 में 2 साल के बाद क्या तो उन्होंने राजस्थान के सीएम डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष से भी इस्तीफा दे दिया। वो सारी चीज़ें इन्होंने नहीं मानी। इनके साथ जो मुलाकात की वो क्या तो प्रियंका वाड्रा ने भी की, राहुल गांधी ने भी की, सबों ने एक एक बार बात की, तो फिर भी ये नहीं माने और अभी छोड़ दिया। लेकिन ये बीजेपी कह रहा है कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। मे भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में किसी का भरोसा नहीं है, कौन कब क्या कर जाए। वैसे ही हम देखेंगे एमपी वाले इलेक्शन में भी वैसे ही हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं दिया गया कोई भी क्या तो सीट, कोई भी मिनिस्ट्री, तो वो भी बीजेपी में ज्वाइन कर ली और एमपी की सरकार गिर गई, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या तो नहीं गिर रही है अभी, क्योंकि सचिन पायलट के पास कम विधायक है और अशोक गहलोत के पास विधायक अभी है फुल। तो यहाँ पे मेजोरिटी में, इसलिए क्या तो बात बन जाए तो फिर सरकार वही रहेगी। देखा जाए क्या करते हैं सचिन पायलट, अपना करियर स्टार्ट करते हैं फिर से पॉलिटिकली, या कोई पार्टी गठन करते हैं, या बीजेपी में ज्वाइन होते हैं, क्या करते हैं अभी देखा जाएगा। तो ये रहा अशोक गहलोत के टाइम में, ठीक है। अब उनका जो आर्मी करियर था वो भी अपने क्या तो जिस तरीके से उनके फादर क्या तो ग्रैंडफादर सब क्या तो आर्मी करियर देखे, उन्होंने भी आर्मी करियर देखा। फिर हम देखेंगे कि उनकी एक बुक है राजेश क्या तो पायलट इन स्पिरिट ऑफ फॉरएवर, तो इन्होंने क्या तो उनकी सिस्टर लिखी। तो ये उनका करियर रहा है। अभी हम देखेंगे कि गोविंद सिंह को अब प्रेसिडेंट ऑफ क्या तो राजस्थान बनाया गया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया राजस्थान का, गोविंद सिंह को, ठीक है। तो ये 2014 में जो क्या तो सचिन पायलट ने किया था मेहनत, ये बिल्कुल बहुत क्या तो गद्दावर नेता भी रहे हैं, ये रहे थे। उस वक्त बहुत काम किया था जिस वक्त मोदी की लहर में सब हार रहे थे, और इन्होंने कांग्रेस को राजस्थान कांग्रेस को बचा करके एक सीट लेकर के आए थे, और वहां से उन्हें खड़ा किया था कि सीएम बना जाए। कांग्रेस कहते उस कांग्रेस हर जगह से हार गई थी, लेकिन राजस्थान जीती थी। ये सचिन पायलट की देन है। तो इतना रहा सचिन पायलट का। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।